आज हम हिंदी साहित्य इतिहास को लेकर डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की अवधारणा को देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन कोई भी ग्रंथ और कोई भी धारणा अंतिम नहीं होती। इसलिए साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन का प्रश्न भी बार बार उठा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता के 2 कारण बताए हैं। नंबर 1, साहित्य चेतना का विकास और नंबर 2, नवीन शोध परिणाम। एक सूक्ष्मतर कारण और भी है। जैसा कि इलियट ने कहा है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। उन्होंने 2 मौलिक प्रश्नों की बात की। नंबर 1, हिंदी का स्वरूप विस्तार कहाँ तक। नंबर 2, साहित्य की सीमा क्या है। साहित्य की सीमा के अंतर्गत वे इस प्रश्न को उठाते हैं कि रस के साहित्य के साथ ज्ञान के साहित्य का अंतर्भाव करना चाहिए या नहीं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रत्येक नवीन शोध परिणाम प्रामाणिक नहीं होता। प्रमाण सिद्ध स्थापनाओं को समय सिद्ध होने में देर लगती है। अतः नवीनतम के प्रति आग्रह भी इतिहास का गुण नहीं है। जिस प्रकार अप्रामाणिक रचनाओं से चिपके रहना गलत है, उसी प्रकार हर नई कच्ची पक्की स्थापना के आधार पर समय सिद्ध धारणाओं को नकारना भी खतरनाक है। इसलिए मौलिकता के प्रश्न पर वे कहते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधाता जहां नवीन तथ्यों के अन्वेषण और उपलब्ध तथ्यों के नवीन आख्यान पर बल देता है, वहां इतिहास लेखक इन दोनों दिशाओं में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए नवीन की अपेक्षा प्रामाणिक और समय सिद्ध का अधिक महत्व है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की अवधारणा। उन्होंने अपने से पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया। पहला वर्ग सामग्री संकलन। इस वर्ग में गारसादी तासी, शिव सिंह सेंगर आदि लेखक आते हैं। दूसरा वर्ग वर्गीकरण। इसमें वे मिश्र बंधु को शामिल करते हैं और प्रवृत्तियों का विश्लेषण इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल से शुरुआत मानते हैं। वे पूर्व के साहित्य इतिहासकारों से असहमति जताते हैं। आचार्य शुक्ल ने वातावरणवादी दृष्टि को अपनाते हुए पूर्ववर्ती परंपराओं की प्राय उपेक्षा कर दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साम्यक वातावरण की अपेक्षा पूर्व परंपराओं को अधिक महत्व देते हुए अनेक भ्रांतियों का निराकरण किया। लेकिन विकास परंपरा और वातावरण के द्वंद्व से होता है, अतः दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने विकास का सिद्धांत दिया। विकास की प्रत्येक क्रिया के मूल में कोई न कोई प्राकृतिक सृजन शक्ति होती है, जो परंपरागत तत्वों एवं सामाजिक वातावरण के पारस्परिक द्वंद्व से उद्दीपित एवं प्रेरित होकर तब तक सक्रिय रहती है जब तक कि द्वंद्व के उभय पक्षों में संतुलन स्थापित न हो जाए। साहित्य का विकास मुख्यतः 3 दिशाओं में होता है। नंबर 1, साहित्य रूपों का विकास। नंबर 2, साहित्य की आंतरिक प्रवृत्तियों का विकास। नंबर 3, साहित्य के गुणों का विकास, जो विशुद्ध साहित्यिक तत्वों या मूल्यों का विकास होता है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।